जी नमस्कार। स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग कुछ नए तरीके से कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और ये पॉलिटी है। और इसमें जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आर्टिकल है और इसको हम लोग आज इसको जानेंगे। सबसे पहला आता है आर्टिकल 52 और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है। अर्थात राष्ट्रपति जो हैं उनके पद की क्या स्थिति है और उनका चुनाव कैसे होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का पद दिया गया है और कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है, सबसे पहला तो भारत का नागरिक हो और दूसरा कि राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष की वह पूरी कर चुका हो और साथ ही चुनाव के समय जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। अगर चुनाव के समय भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे मंत्री परिषद में या कोई मंत्री का पद हो या स्वयं ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो तो वैसे पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और साथ ही राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कोई पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो पद है इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 52 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53 और इसके अंतर्गत क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें शामिल होगी, राष्ट्रपति में। चीजों पर यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न यहीं से फंसता है बार बार कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी या कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। लेकिन प्रश्न को अगर यहीं से घुमा दिया जाए, जैसे मैं यहाँ नोट में लिख देता हूं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वास्तविक कार्यपालिका, तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। तो यहां से अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में है। यानी कि रियल पावर किसके पास है कार्यपालिका का कार्य कराने का, तो प्रधानमंत्री के पास है। और प्रधानमंत्री को पावर कहां से मिलता है, तो मंत्री परिषद से। तो यहाँ प्रश्नों को हम लोग ध्यान देंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, या कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं और इसका उल्लेख 53 में है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद या स्वयं प्रधानमंत्री। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करेगा लोग, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ध्यान यहीं पे देना है, बार बार प्रश्न यहीं फंस जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान देना है। यहाँ क्या कर देगा, ऑप्शन में निर्वाचित शब्द हटा देगा। क्लियर है, तो फंस जाना है, गलती हो जाना है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है इसका उल्लेख आर्टिकल 54 में है और साथ ही इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ शामिल होंगे। और वर्तमान परिदृश्य में जो है वह दिल्ली विधानसभा और साथ ही पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 55 में कि आर्टिकल 55 में क्या है। चीजों को हम लोग लगातार देख रहे हैं, 52, 53, 54, 55। तो आर्टिकल 55 में है कि प्रेसिडेंट के निर्वाचन की रीति का प्रावधान, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी।
तो आप जानते हैं एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है वही इसमें निर्वाचन की रीति का प्रावधान है आर्टिकल 55 में। इन सब चीजों को आपको याद करना होगा। जैसे कोई ट्रिक आता है पकानी को का दुइयो दशम, तो ट्रिक जो है वो भी काफी आसान है, लेकिन चीजों को पहले पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल 56 के अंतर्गत क्या है? 56 प्रेसिडेंट का कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कि चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण करने की तारीख से जो है 5 साल का होगा। और उस 5 साल के बीच में जैसे मान लीजिए कोई त्याग पत्र दे दिया तो उसकी क्या तरीका होगा? तो आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का कार्यकाल है। और चुनाव जीतने के बाद जो है उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, उनके समक्ष प्रेसिडेंट को जो है शपथ लेनी पड़ती है। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव को अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए तो उस राष्ट्रपति के द्वारा जो पहले कार्य किए गए हैं, जिन जिन विधेयकों पर साइन किया गया है, उसको अवैध नहीं माना जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे आर्टिकल 56 के अंतर्गत क्या है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत लाया जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार फंसता भी है और पूछा भी जाता है। और कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल आया था मंत्रिपरिषद का, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और आर्टिकल 75 में जो है प्रधानमंत्री का उल्लेख है, यानी कि मोदी साहब का। ठीक है। साथ ही हम लोगों ने 52 से लेकर 61 तक चीजों को देखा था, 74 75 को भी देखा। अब हम लोग जरा सा 50 देख लें, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किया गया है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत। और आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या है? 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग में वृद्धि करना है। और ये भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। हम लोग किसी पे हमला करने तो नहीं जाते हैं, और खुद हमारे संविधान में इस चीज को आर्टिकल 51 के अंतर्गत दर्शाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। तभी तो हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के लिए है, न कि किसी दूसरे देश पर हम लोग हमला करने के लिए नहीं रखे हैं। ताकि बार बार पड़ोसी देश द्वारा यह कहा जाता है कि हम एटम बम बनाए हैं, क्या करेंगे? फोड़ देंगे। तो मोदी साहब ने भी क्या कहा है कि हम कोई दिवाली का पटाखा थोड़े बनाए हैं, पटाखा फोड़ने के लिए थोड़े बनाए हैं, हम भी मारेंगे। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं और बार बार परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने एक प्रकार से काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा मैंने बना दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं चीजों को सिलसिलेवार से ऐसा वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।